आज करेंगे जी इन गत्तों का कुछ इस्तेमाल, बहुत ही मज़े का यूज़ करेंगे इसका। साथ ही साथ आपको मैं बताऊंगी केले किस तरह से रखें जो ज़्यादा लंबे अरसे तक महफूज रहते हैं, और साथ ही मैंने ये आखिर ये हरी मिर्चों की डंडियों को क्यों तोड़ा है। ये सब कुछ मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी, आप अपनी वीडियो एंड तक वॉच करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में जी मैं आप लोगों को सब्जियों को और फ्रूट्स को एक लंबे अरसे तक महफूज करने के कुछ तरीके दूंगी, कुछ तरीके बताऊंगी, कुछ टिप्स दूंगी, आप लोगों ने वो फॉलो करनी है। अच्छा जी, जो हरी मिर्चें हैं वो हम लोग फ्रिज में रखें हैं तो वो ज़्यादा अरसे तक नहीं चलती, वो ख़राब हो जाती हैं, तो एक टाइम लिमिट होता है, ठीक है उनका। लेकिन आप लोगों ने करना क्या, जब हरी मिर्चें आ जाती हैं ना तो आपने हरी मिर्च की जो डंडियाँ होती हैं ना वो आपने ऊपर से हाथ से तोड़नी है, ठीक है। सिर्फ डंडियाँ तोड़नी है, यानी कुछ डंडी का फूल टाइप सा होता है ना आगे, यानी आपने वो इस तरह तोड़ना है कि नीचे से हरी मिर्च ना टूट जाए, ठीक है, ऊपर से बस डंडियाँ टूटे, ठीक हो गया। और जो उसका फूल होता है वो भी डंडी के साथ ही उतर जाए, हरी मिर्च के ऊपर ना रह जाए, ठीक हो गया। आपने इस तरह हरी मिर्चों की डंडियाँ तोड़ देनी है और फिर आपने इसको वॉश करके अच्छी तरह आपने इसको फ्रिज में रख देना है। तो आपकी हरी मिर्चें अगर 15 दिन पहले चलती थी तो अब 15 से 20 दिन चलेंगी, 20 से 25 दिन भी चल सकती हैं, ठीक है। बेहतरीन सा हैक है, आप लोगों ने मस्ट ट्राई करना है। हैक नंबर 2 ये है कि जी हम लोग अक्सर सेब लेकर आते हैं तो सेब जो है ना हमारी उसकी जो स्किन होती है ना उस पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, यानी बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने करना ये है कि यहाँ पे मेरे पास कम क्वांटिटी थी, आप लोगों के पास अगर ज़्यादा होगी तो भी आपने यही तरीका करना है। आप लोगों ने टोकरी के नीचे पहले एक कागज़ रख लेना है, उस कागज़ के ऊपर आपने एप्पल रखने हैं और आपने भी कागज़ लेकर छोटे छोटे बॉल्स बना के एप्पल्स के दरमियान में सेट कर लेना है। स्पेशली अगर आप लोग फ्रिज के डब्बे में रखते हैं, जो फ्रिज के नीचे बॉक्स बने डब्बे बने होते हैं, अगर आप उसमें भी रखें तो कोई भी फ्रूट रखें, आपने उन बॉक्स के अंदर पहले अखबार रख लेना है और अखबार रख के आपने ऊपर वो रखने हैं, फ्रूट्स रखने हैं, क्योंकि नमी आ जाती है तो इस वजह से भी एक दूसरे के साथ लग के भी ख़राब हो जाते हैं, दूसरा अपनी नमी से भी ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह आपके जो सेब हैं, जो फ्रूट्स हैं, वो काफ़ी लंबे अरसे तक महफूज रहेंगे। इवन कि आपने फ्रिज के डब्बे में कोई भी चीज़ रखनी है, आपने नीचे लाजमी कागज़ बिछा देना है, तो इस तरह आपकी जो चीज़ होगी वो ख़राब भी नहीं होगी, ठीक हो गया। आप लोग इस हैक को, इस टिप को मस्ट ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त हैक है और बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। यहाँ पे मेरे पास थोड़े से एप्पल्स, मैंने कहा मैं इसी के साथ आप लोगों को बता दूँ, तो आप लोगों ने लाजमी एक कागज़ अंदर रख लेना। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, कोई महंगा काम नहीं है, कागज़ अवेलेबल होते हैं तो आपने ये रख लेना। तो अपने जो फ्रूट्स हैं उनको आप महफूज कर सकते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हैक की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट हैक है जी बनानास का, यानी केले जो कि मेन होते हैं और बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। इसका तरीका ये है कि आपने केलों को ना ऐसे काट लेना है, यानी अलग कर देना है उनके बंद से। इस तरह बंद से अलग करना है कि केले जो है ना, यानी कि आप ये कह लें कि ऐसे नहीं तोड़ना कि वो केला आगे से टूट जाए, अंदर से नज़र आए, ऐसे वो ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको छुरी से काट के दिखाती हूँ, यहाँ से आपको साफ वाज़ेह नज़र आ जाएगा। आपने बिल्कुल जो बंच का कॉर्नर होता है ना वहाँ से केले को काटना है, लाइक इस तरह डंडी है जैसी लंबी है ना, इस तरह होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप नीचे से काटेंगे तो केला आपका नज़र आने लग जाएगा, उस वजह से वो और ख़राब हो जाएगा। आप लोगों ने इसी तरह से सारे केले ना इस तरह बंच से अलग करके आपने काट के रख लेना है। ऐसे भी इस हैक से भी, इस टिप से भी जो केले होते हैं वो एक लंबे अरसे तक चल जाते हैं। वैसे केले इतने लंबे अरसे तक नहीं चलते माशाल्लाह, स्पेशली बच्चों के घरों में, लेकिन फिर भी एक यानी टाइम इसका निकल ही जाता है। आप लोगों ने ये हैक को मस्ट ट्राई करना, बहुत ही ज़बरदस्त हैक है। नेक्स्ट हैक ये है कि जब आपके पास कोई किसी भी किस्म का कोई भी कार्डबोर्ड हो, गत्ता हो, मेरे पास तो ये दूध के डब्बे थे तो मैंने कहा इसी का यूज़ कर लिया जाए, जो कि मैं अक्सर करती हूँ। और इतने सारे मेरे पास थे, अब सारे ख़त्म हो गए, लास्ट 2 थे बस, लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। आपने ये करना है, इसको काट के हमने इसका इस्तेमाल किधर करना है, जो होते हैं ना आलू प्याज वाली टोकरी, ठीक है, तो सबके घर होती होगी, उसके अंदर आपने जब आपने आलू प्याज रखने ना, जैसे कि नीचे मैंने आलू रखे हुए ना, एज इट इज़ आपने सेम ऊपर पहले आपने ये गत्ता बिछा लेना है और गत्ता बिछाने के बाद आपने इसमें प्याज डालना है, ठीक है। इस तरह ये वही बात है कि एक तो आपके नीचे से गंदी नहीं होगी, बहुत जल्दी जल्दी धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा ये है कि ऊपर से प्याज का जो यानी जो छिलके वगैरह होते हैं वो ज़ाहिर सी बात है ये होल वाली होती है, सुराख होती है टोकरी में, तो वो नीचे नहीं गिरेंगे, आलू वाले पोर्शन में नहीं जाएंगे, और उसकी मिट्टी जो आलू वाली होती है वो उससे नीचे नहीं जाएगी, ठीक है। एक आपकी टोकरी भी नहीं गंदी होगी, ऊपर से ये नमी की वजह से ख़राब भी नहीं होंगी। जैसे अब आप ये देख सकते हैं प्याज आजकल पता नहीं ये वाला प्याज क्यों मिल रहा है, ये मुझे नहीं समझ में आ रही। दूसरा प्याज है ही नहीं, शार्ट हुआ हुआ लगता है,
तो ये देखें कि गीले गीले से नमी नमी सी है इन प्याज में। जो हमने नीचे गत्ता बिछाया ना, उससे जो इनकी नमी होती है ना, वो भी काफ़ी हद तक ऑब्जर्व हो जाती है। ये ख़राब होने के बजाय, यानी मज़ीद ख़राब होने के बजाय ये ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, आप लोग इस टिप को भी मस्ट ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही ज़बरदस्त हैक है। चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक भी बहुत ही कमाल का हैक है और ये काफ़ी लोगों को फेस भी करना पड़ता है। ये जो टमाटर होते हैं ना, वो ज़ाहिर सी बात है एक हम लोग लेकर आते हैं, कुछ लोग जब ज़्यादा सस्ते होते हैं तब भी लेकर आते हैं, लेकिन इनके साथ मसला ये होता है, ये चौथे से पाँचवें दिन ये ख़राब हो जाता है। ख़राब होने से मुराद इस पर बुझुरियाँ पड़ जाती हैं, जान निकल जाती है इनकी। ठीक है, तो आपने करना क्या है, अगर तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तो आप इसको या तो पेस्ट बना के फ्रीज़ कर लें, तो या आपने अगर पेस्ट नहीं बनता तो आपने थोड़ा सा ऑयल लेना है अपने हाथों पे। टमाटर को पहले अच्छी तरह से धोना है, धोने के बाद उसको ड्राई करना है, जब वो खुश्क हो जाएंगे फिर आपने ऑयल लेके ऐसे अपने सब टमाटरों के ऊपर लगा देना, जैसे मैं लगा रही हूँ। ठीक है, आप सारे टमाटरों के ऊपर ऑयल लगा दें जितने भी आपने लिए हैं। बहुत ज़्यादा टू मच क्वांटिटी में नहीं लगाना, जस्ट 1 to 2 ड्रॉप्स आपने लेने हैं अपने हाथ पे, और आपने अच्छी तरह हाथों पे रब करके और बस अपने हाथों पे टमाटर को रखना है और फिर उस पर अच्छी तरह आपने ऐसे करके लगा देना। आप ये देखें इतने कमाल की शाइन आई है ना। और आपने अब ज़ाहिर सी बात है धुले में तो आपको धोने की ज़रूरत भी नहीं होगी, एज इट इज़ आप यूज़ कर सकते हैं। और इस ऑयल की वजह से ये एक लंबे अरसे तक स्टोर रहेंगे। आप ये कह लें कि ये लगाने के बाद आपके महीना तो टमाटर आराम से ईजीली निकल जाएंगे। ये मैं खुद ट्राई कर चुकी हूँ। ठीक है, जितनी भी मैं आपको टिप्स है, ये सब्जियों के बारे में बता रही हूँ, फ्रूट्स के बारे में बता रही हूँ, ये सारी मैं खुद ट्राई कर चुकी हूँ। आप लोग मस्ट ट्राई करें, आप लोगों को ट्रस्ट भी बहुत फ़ायदा होगा। ठीक हो गया, चैनल को जी सब्सक्राइब कर दें, फटाफट से जाके वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी फूल गोभी। भाई इस फूल गोभी के साथ एक ये ऑलरेडी इतना बड़ा फूल होता है, ऊपर से इसके पीछे जो डंडे होते हैं ना वो इतने बड़े बड़े होते हैं और जो फ्रिज में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो जगह घेरते हैं। ठीक है, अगर तो आप लोग ये डंडों का यूज़ करते हैं, यानी बाज़ लोग मैंने देखा है वो गोभी के साथ ये भी पका लेते काट के, लेकिन मैं नहीं पकाती। ठीक है, तो मैं बस एज इट इज़ यानी नॉर्मल जो पत्ते थोड़े बहुत जैसे वो छोटे ये फूल के ऊपर लगे हुए हल्के हल्के, ये मैं काट देती हूँ अंदर वाली, वरना ये मैं डंडे नहीं पकाती। ठीक है, तो या आप लोग इस तरह इसको सेपरेट कटिंग करके डंडों को भी रख सकते हैं। ठीक है, तो गोभी के फूल यानी अलग कर देती, सेपरेट कर देती। इसके बाद जो डंडे वगैरह होते हैं ना, मेरी जो खाला थी ना, उनकी ना वो होती हैं, क्या कहते हैं, उन्होंने बकरियाँ रखी हुई हैं, उनके लिए ले जाती हैं। जैसे अगर मूलियाँ आती है, मूलियों के पत्ते जो होते हैं वो भी मैं उनको दे देती, क्योंकि वो भी ना नहीं पकाती और ना मुझे शौक है। ठीक है, तो ऐसे ही होता है कि स्पेस कम हो जाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हैक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हैक ये है कि जी आपने धनिया जो होता है ये भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, यानी अगर आप इसको डब्बे में भी डाल के रखें तो भी ये गीला हो जाता है और ख़राब हो जाता है, काफ़ी लंबे अरसे तक ये नहीं चलता। और अगर आप फ्रीज़ इसको कर दें तो वो फ्रीज़ में वो भी मज़ा नहीं आता, वो जो खड़े खड़े धनिया के पत्तों का आता है, क्योंकि फ्रीज़ में ना उसकी जान निकल जाती है। ठीक हो गया, तो आपने इसका हैक मैं आपको ये बताती हूँ कि आपने इसको जिस भी कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में रखना है, डब्बे में रखना है, आपने पहले उसके अंदर रख देना है जी एक अदद अखबार। ठीक हो गया, आपने जब एक अदद अखबार उसके अंदर रखना है और फिर आपने धनिया को उसके अंदर डालना है। साइडों पे भी अखबार होना चाहिए, मैंने यहाँ पे एक कागज़ का यानी पेपर का यूज़ किया है। साइडों पे भी देखिए आप पेपर है, तो आपने सारा जितना भी धनिया आपने वो काटने के बाद आपने इस जार के अंदर रख लेना। आप यकीन माने आप लोग ये हैक यूज़ करें, बहुत ही यूज़फुल हैक है ये। ठीक हो गया, यहाँ पे मैंने धनिया सारा तकरीबन ऑलमोस्ट कट कर लिया और कट करने के बाद ही मैंने इसके ऊपर ऐसे करके इसको फोल्ड कर लिया। अब मैंने यहाँ पे आप इन्हें इसको फिर बंद कर देना है। अब आप ये देखें साइडों से हर जगह से ये धनिया सही तरह कागज़ से कवर अप हो गया। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो धनिया में नमी आ जाती है, जो गीला हो जाता है जिसकी वजह से ख़राब हो जाता है, वो ये कागज़ अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा, धनिया आपका लंबे अरसे तक महफूज रहेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हैक ये है, बहुत ही ज़बरदस्त है कि जी अक्सर लोगों का जो अदरक लहसुन होता है वो ग्रीन हो जाता है, यानी दूसरे से तीसरे दिन वो ग्रीन हो जाता है। तो उसका ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैं आपको ये बताती हूँ। अदरक लहसुन जब भी आप लोग यानी उसका पेस्ट बनाने लगे, अच्छा मैं तो अदरक लहसुन में यहाँ पे मैं उसके साथ साथ हरी मिर्चें भी डालती हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरी अम्मी भी डालती है, मेरी आपी भी डालती है, इसलिए मैं भी डालती हूँ। तो आप लोग भी डाल लिया करें, वैसे मर्ज़ी है आपकी। अच्छा, ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट ये है कि हम पानी का यूज़ करते हैं, आप लोगों ने पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। आपने पानी का यूज़ करने के बजाय आपने पानी की जगह ऑयल को डालना है। आप ऑयल को डाल के अदरक लहसुन का पेस्ट बनाएं तो ये आपका 5 से 6 महीने तक महफूज रह सकता है, स्टोर आप इसे कर सकते हैं और ये ग्रीन भी नहीं होगा। जो इसका कलर होगा ये उसी कलर में, यानी आपका स्टोर आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग अक्सर यानी ग्राइंडर, जूसर, ब्लेंडर में हम ये करते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि वो बार बार फंस जाता है, यानी
मशीन यानी रुक जाती है, तो उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा पानी इसमें डाल देते हैं ताकि मशीन ना रुके और ये ईजिली चॉप हो जाए। ठीक है, आप लोगों ने पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना, आपने ऑयल डालना है और ऑयल डाल के आपने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर देना है। मैंने यहाँ पे चॉपर का यूज़ किया, चॉपर में ये फटाफट से चॉप हो गया था, ज़रा भी मशीन नहीं थकी और ना बंद हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह तो ये आराम से चॉप हो गया था। और मैंने इसको चॉप करने के बाद मैंने इसको दो पूर में किया था और मैंने इसको एक अब लंबे अर्से तक अब स्टोर करना है और एक जार में डाल के रख देना है। मेरे यहाँ पे ये जो प्लास्टिक के जार्स हैं ये मैंने लिए थे, ये 4-5 एक जैसे हैं, तो जब ज़्यादा होता है ना तो मैं वो सारे भर लेती हूँ, लेकिन चूँकि ये मैंने खुद ही छीला है तो इसलिए इतना ज़्यादा नहीं मैंने छीला, तो मैंने बस 2 ही जार मेरे हुए थे, तो मैंने कहा वो फिलअप करके तो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। ये छोटी सी रेमेडी जो किचन का हैक समझ लें, आप जो भी समझ लें वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। ये थी मेरी आज की वीडियो, छोटी सी मिनी सी वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, मेरी टिप भी पसंद आई होगी। और जी चैनल को सब्सक्राइब कर दें फटाफट से और वीडियो को लाइक कर दें और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।